सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक अभय चैनल। और आज का जो ये वीडियो है, इनफैक्ट मैंने अपने क्लासेस में जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने लगभग जो कंप्लीट सेशन लिए हैं फॉर बीपीएससी एसए। और आज से मैं यूट्यूब पे एक सेशन आप लोग सबके लिए लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं बिहार के ऐसे के लिए। और जब ऐसे की बात होती है तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम शुरू करें बिहार के कहावती ऐसे से। बिहार के कहावत, और इसको क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो बिहार के कहावत है ये केवल कहावत या केवल ऐसे नहीं है, ये बीपीएससी के गोल्ड है। और इन्हें समझना कैसे, इससे पहले कि मैं कल से कहावती ऐसे के साथ आऊंगा, लेकिन इसे समझना, प्रोवर्ब को समझना और साथ ही साथ प्रोवर्ब को सेग्रीगेट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आप देखेंगे क्या कि इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे सेक्शन ए बी सी लिखा है। और जब मैंने ए बी सी लिखा है ना, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि वो बोलेंगे अच्छा बीपीएससी एग्जाम में जो ऐसे ए बी सी आता, नहीं, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ऐसे सेक्शन की जो कि बिहार की कहावत है। अगर आप कहावत को देखेंगे और बिहार के जो प्रोवर्बियल ऐसे है उसको देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन वो भाग है, कैसे बिहार के ऐसे को देखें, इसे हम लोग आज अभिषेक अभय चैनल पे देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि बिहार के जो ये प्रवर्ब है ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वाई आर दे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसे मैंने 5 पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों के लिए समराइज करा है। इस 5 पॉइंट को समझना और ध्यान रखना है, क्योंकि इसी 5 पॉइंट के बेसिस पे ये जो 5 पॉइंट है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसके पॉइंट्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इसी पॉइंट को यूज करके अपने ऐसे की जो क्वालिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले बीपीएससी में जो प्रोवर्बियल ऐसे पूछा जाता है, इसके पीछे का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि वो देखना चाहते हैं कि जो लोकल विजडम है, जो आपकी सोच की जड़ें हैं, रूटनेस इन लोकल विजडम, वो कहां तक गई हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखना, और इसलिए हर ऐसे में हम ये कोशिश करेंगे कि अग्रेरियन लाइफ, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि प्रधान केवल यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आप में से कई लोग इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं और जो इकोनॉमिक्स को काफ़ी गहनता से जानते हैं, तो जानते हैं कि यूजुअली हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से समाज को बेसिकली सेग्रीगेट करते हैं। बट यहाँ पे एग्रेरियन लाइफ जो है वो बिहार की आत्मा है, और कैसे उसे हम यूज़ करेंगे अभी हम आगे के एग्जाम्पल्स में बताएंगे। कास्ट डायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। सो बिहार का जो लोकल विजडम है कैसे कास्ट डायनेमिक्स से प्रभावित होता है, माइग्रेशन, पॉवर्टी, रिजिलियंस एंड कम्युनिटी लाइफ। बिहारी रिजिलियंट होते हैं, हम लोग कहते भी हैं एक बिहारी 100 पे भारी। तो वो कैसे, इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बीपीएससी वैल्यू करता है इसका। क्यों रूटनेस ऑफ लोकल विजडम जो है बीपीएससी ऐसे में इतना वैल्यू रखता है, क्योंकि बीपीएससी ग्राउंड रियलिटी को जो है वो वैल्यू करता है। वो जानता है कि आप जब एक बीपीएससी क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आप जड़ों के साथ कितना जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्यूजन ऑफ फिलॉसफी एंड लिव्ड एक्सपीरियंस। लोग कथनी और करनी, अभी एक एग्जांपल भी मैं दूं, कथनी और करनी में जो अंतर होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड फिलॉसफी, इस तरह के ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप बेसिकली उसे कई बार आप रट नहीं सकते हो। आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच, आपका जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है वो वहां दिखता है। इसीलिए इथिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी तीनों का समागम है। कहीं ना कहीं तो आप अटक जाओगे। आप बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ के गए हो, बहुत अच्छा इंडियन सोसाइटी पढ़ के गए हो, इथिक्स वाले ऐसे में आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी होगी। इनफैक्ट ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका कलेक्टिव विजडम क्या है, आप समग्र रूप से क्या हो, आपका जो हॉलिस्टिक अप्रोच है वो क्या है। एक सब्जेक्ट का ज्ञान आपको हो सकता है, आप एक सब्जेक्ट के बारे में रट सकते हो, लेकिन जो हॉलिस्टिक अप्रोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी को ऐसे के थ्रू आपको टेस्ट करता है। तीसरी बात अगर हम पॉइंट आउट करें तो कल्चरल ऑथेंटिसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जाओगे बिहार में, गांव में, शहर में काम करोगे और यहाँ का एक अलग ही फ्लेवर है। सो
क्या कल्चरल अवेयरनेस के बारे में आप जानते हो? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली आप नॉर्थ बिहार से हो, साउथ बिहार का ऐसे आ जाएगा, साउथ बिहार से हो, ईस्ट बिहार कैसे आ जाएगा। तो भाई आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के कैसे आप चीज़ों को समझ करके इम्प्लीमेंट कर पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो। अगर आज आप लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप आगे चल करके जो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे उसे भी सही तरीके से फेस कर पाओगे। साथ ही साथ रीजनल सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग अलग फ्लेवर है बिहार में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये डिफरेंशिएटर होता है। जब मैं आगे आप लोग के पेपर को इवैल्यूएट करने के तरीके को बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल आंसर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली ऑथेंटिसिटी जो आपके आंसर को प्रोवाइड करता है। चौथा पॉइंट अगर देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके बारे में मैंने थोड़ा देर पहले भी ये कहा था। क्या होता है कि एक प्रोवर्ब को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। मैंने कई बार पढ़ा है भी, अगर आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि मैं हर एक लेक्चर के बारे में डिफरेंट डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, फिलोसफिकल, इकोनॉमिक, कई सारे डायमेंशंस हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लिखा है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे डायमेंशन, इनफैक्ट अगर प्रीवियस ऐसे मेरा देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ तक हमारे साथ अभी मेरी बातें सुन रहे हैं एक बार जाकर के प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको ये सेग्रीगेशन समझ में आ जाएगा। वैसे इस सेशन में भी मैं इस सेग्रीगेशन के विषय में काफ़ी डिटेल से बात करूँगा। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई बार कहा है, हम स्टूडेंट ईज ऑफ राइटिंग पे हम लोग अपनी सुविधा खोजते कि हमें कौन सा ऐसे लिखने में सही लगता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनर्स कंफर्ट जोन। ऐसे और स्पेशली बिहारी ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में भी मजा आएगा, और जब पढ़ने में मजा आएगा तो वो उसमें काफ़ी गहनता के साथ उनमें बारीकियों को खोजेगा। सो इवैल्यूएटर जो होंगे वो या तो भोजपुरी या मगही या मैथिली इसके इथॉस को समझते होंगे, और इसीलिए दे विल फील नेटिव। और अगर आप किसी तरीके से अपने ऐसे के माध्यम से उन तक अपनी बातों को सूचित कर देंगे, पहुंचा देंगे, तो आपका मार्क्स कोई नहीं रोक रहा है। ये 5 पॉइंट स्टूडेंट्स किसी किताब में नहीं लिखा गया है, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए ऐसे, स्पेशली बिहारी प्रभाव, और कैसे इसमें मार्क्स हम उठाएं। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाने का पोटेंशियल अगर है तो वो बिहारी प्रभाव में है। अब चलिए हम बिहारी प्रभाव, जो यहाँ पे मैंने ए और बी और सी तीनों पार्ट में बांटा है, अगर आप प्रभाव को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 तरह के ही बिहारी प्रभाव आते हैं अगर आप इसके सेग्रीगेट कहेंगे। पहला जो प्रभाव होता है इसे हम बेसिकली फिलोसफिकल या ऐसे प्रभाव जिसका इथिकल कोर है। जैसे क्या कुछ मेन थीम है, और ये थीम याद रखना जरूरी है। कोई भी ऐसे आए फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ ही इसी थीम के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसा पहला है कर्मा, ड्यूटी, कैरेक्टर, ट्रूथ, रिस्ट्रेन, और हम इस सब की बात करेंगे। जैसे ट्रुथ जो है सत्यमेव जयते, इसके ऊपर कई बार ऐसे आए हैं, बिहार में अभी तक नहीं आया, जरूर आ सकता है। कर्म और ड्यूटी के ऊपर तो किसी भी तरह का ऐसे है, अगर वो फिलोसफिकल है या कोई ऐसा कोट है जो महात्मा गांधी या कोई बड़े स्कॉलर ने दिया है, कहीं ना कहीं इट विल होवर अराउंड कर्मा एंड ड्यूटी। इंडिविजुअल और सोसाइटी, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस है इसको ऐसे फोकस करता है जब हम फिलोसफिकल ऐसे करते हैं। तो जब भी फिलोसफिकल ऐसे आप लिखें, फिलोसफिकल ऐसे देखें, बिहारी प्रवर्ब में, वैसे तो ये जनरल ऐसे के लिए भी मायने रखता है, लेकिन अगर बिहारी प्रवर्ब में फिलोसफिकल ऐसे दिख रहा है तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो डुअलिटी है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसको फोकस करेंगे। मोरल डिक्लाइन किस तरह से हुआ है और किस तरह से नई समाज में एक इथिकल रिन्यूअल हो रहा है, कैसे एक नई जागरूकता आ रही है, इसकी भी चर्चा आपको करना। पॉजिटिव, यही हम इसी को कहते हैं पॉजिटिव नोशन। मतलब क्या कि जब भी आप ऐसे लिखिए इसमें पॉजिटिविटी शो होनी चाहिए, निगेटिविटी शो नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज का टोन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ का झुकाव नहीं, यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम यूज करेंगे जो व्यापकता को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये ऐसे केवल बिहार के लिए ही नहीं, इन अपितु पूरी दुनिया पे
किसी ना किसी रूप में। और मैंने एग्जाम्पल दिया, आप देखेंगे कई ऐसे बिहारी ऐसे हैं जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया है कि रोमन एम्पायर में, ग्रीक एम्पायर में, या वेस्टर्न कल्चर में, या कई और दुनिया के हिस्सों में इसका उपयोग किया गया है। इनफैक्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हर फिलॉसफिकल ऐसे इंडियन फिलॉसफी और जो लिव्ड एथिक्स है इसके बीच की ये कड़ी है। मैं बताऊंगा कैसे इस फिलोसॉफिकल ब्रिज को जोड़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं सेक्शन बी में, सोशियो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन वाले ऐसे आते हैं, यूजुअली कास्ट, इनइक्वालिटी, करप्शन बेस्ड ऐसे रहेंगे, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, पावर, सोशल ट्रस्ट, लीडरशिप, ये कुछ थीम के ऐसे रहेंगे। एनालिटिकल टोन होता है बिकॉज आपको एनालाइज करना होता है कास्ट के बारे में, कास्ट के जो डायनेमिक्स है उनको देखना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल या रिफॉर्मिस्ट, मतलब ऑब्वियसली जैसे करप्शन आ गया या फिर इनइक्वालिटी आ गई तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल टोन आ जाता है, और इस तरह के ऐसे भी बिहारी प्रवर्ब में रिफ्लेक्ट होते हैं। मैं इसका कुछ एग्जांपल अभी तुरंत आपको देने वाला हूँ। अब हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल मीनिंग वाले ऐसे रहते हैं। फोकस इनका होता है चूंकि ऑब्वियसली पॉवर्टी, बिहार में पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, मैंने इससे पहले भी कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ। इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको आप कई सारे ऐसे में यूज़ कर सकते हो। इसका टोन ज़्यादातर फ्रैग्मेटिक होता, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होता। हम ज़्यादातर इसको हम अप्लाइड भी कह सकते हैं। अप्लाइड ऐसे के रूप में यहाँ आपको दिखता है। आपको इसीलिए यहाँ पे डेटा से सपोर्ट करना होता है, और टोन आपका हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। चाहे वो माइग्रेशन की बात हो, चाहे पॉवर्टी की बात हो, आपको हमेशा पॉजिटिव टोन से और पहले से क्या सुधार हुआ है अभी की तरफ देखना है। तो आप देखेंगे क्या कि ये एथिक्स और इकोनॉमी के बीच में ब्रिज बनाता है। जैसे इससे पहले वाले ऐसे में हम सोसाइटी, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का ब्रिज देखते हैं। तो मतलब क्या कि ये कनेक्टिविटी है जो आपको फोकस करना होता है। तो अगर आप मूल तरह से देखें तो जो बिहार के प्रवर्ब हैं उनका जो सेक्शन वाइज ओरिएंटेशन है, जो मैंने ABC क्लासिफाई करा, इन्हीं 3 सेट में आप पुराने किसी भी ऐसे को, और ये आपका टास्क रहेगा, पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs हैं, इनके ऐसे को आप एनालाइज करें, और इन तीनों बिहार, केवल मैं बिहार सेक्शन वाले ऐसे कह रहा हूँ, प्रवर्ब वाले ऐसे कह रहा हूँ, और उसे इन 3 सेक्शन में कहीं ना कहीं फिट कराएं। अब हम आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार के प्रोवर्बियल ऐसे लिखे जाए। वैसे तो मैं जनरल ऐसे की भी क्लासेस लूँगा और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप जनरल ऐसे और बिहारी ऐसे में प्रोवर्ब में डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि बिहारी प्रोवर्बियल ऐसे को कैसे आप करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली स्टेप वाइज दिया है। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स को आप लोग ध्यान में दोगे। और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिमिट्स और ये, बिकॉज कई बार क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो भावनाओं में बह जाते हैं और इस वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखते। इनफैक्ट शुरुआत में तो वर्ड लिमिट बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए, बिकॉज शुरुआत में द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत में इंट्रोडक्शन आपको 120 to 150 वर्ड्स का रखना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको खोजना है कि जो प्रोवर्ब है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है, कहाँ से शुरू हुई, रूट कहाँ है उसका लिटरल मीनिंग। ये मैंने कई बार किया है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं लिटरल मीनिंग। साथ ही साथ केवल लिटरल मीनिंग से काम नहीं चलेगा, क्या यूनिवर्सल में सारे प्रोवर्ब, चाहे कोई भी प्रोवर्ब हो, चाहे आपको कितना भी लोकल लगता हो, उसका एक यूनिवर्सल मैसेज है, वो क्या है। और जैसे ही हम यूनिवर्सल मैसेज की बात करते हैं, कई बार यहीं से दिमाग में आ जाएगा कि ये यूनिवर्सल मैसेज कई सारी किताबों में कई सारे फिलोसफर्स के द्वारा बताया होगा। तो आप इस पे फोकस करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कैसे ये कनेक्टिविटी आती है। साथ ही साथ क्या कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है बिहार में या भारत में, या फिर यहाँ पे आप वर्ल्ड भी जोड़ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि बिहार और भारत में कई ऐसे हैं जिसका जो रिपरकशन, जिसका एक्सप्लेनेशन है वर्ल्ड व्यू से भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लोक कहावतें किसी समाज की आत्मकथा होती है। जैसे कई बार ये एक बार यूपीएससी में एग्जाम्स ऐसे पूछा गया था कि मूवी जो है, सिनेमा जो होती है, जो मूवीज होती हैं, वो समाज का दर्पण होती है। इनफैक्ट उसी लाइन पे आपको ये लिखना है, जो यूपीएससी का वो ऐसे है, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी आपको लिखना है। बट आपको फिर देखना है कि किस तरीके से हम इसे बिहार के परिदृश्य में, विश्व के परिदृश्य में और भारत के परिदृश्य में यूज कर सकते हैं। खैर,
दूसरा पॉइंट आना है, आपको बॉडी में आना है, और जो बॉडी होता है उसके मल्टीपल लेंसेस, लेंस का मतलब क्या है, देखने का नज़रिया। मैंने कई बार इससे क्या कहा है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो। कई सारे लेंसेस है, लेकिन 3-4 लेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखने का नज़रिया है फिलोसफिकल। हर ऐसे के पीछे फिलोसफिकल व्यू होता है जो कि इंसान के बेसिक नेचर को बताता है। हर ऐसे वैल्यूज़, एथिक्स, इंटेंशन वर्सेस एक्शन की बात करता है। मतलब इंटेंशन तो कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो इंटेंशन और एक्शन में जो डिफरेंस है, हम सोचते कुछ और हैं और हो जाता कुछ और है, इसमें जो डुअलिटी है इसे कैप्चर करना है और ध्यान रखना है हर ऐसे को इंडियन फिलॉसफी से। और इंडियन फिलॉसफी का बहुत बड़ा भाग बिहार से आता है। कैसे आता है मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट इंडियन फिलॉसफर, और उन इंडियन फिलॉसफर में बिहार के गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, राजेंद्र प्रसाद, कई ऐसे फिलॉसफर, 3-4 के नाम मैंने यहाँ दिए हैं। इससे भी ज़्यादा जब मैं पढ़ाऊँगा तो और भी फिलॉसफर की चर्चा करूँगा। आपको थिंकर्स का यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखा यूज थिंकर्स स्पैरिंगली नॉट मैकेनिकली। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 रट के गए और हर ऐसे में जबरदस्ती घुसा दे रहे हो, नहीं। आपको देखना है कि कहाँ पे, किस ऐसे में कौन से थिंकर को अप्रोप्रिएटली आप यूज कर सकते हो और उनके क्या क्या फिलॉसफीज हैं जो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेप 3 की तरफ आते हैं जिसमें हम सोशल पॉलिटिकल लेंसेस को देखते हैं। और हर ऐसे का, बिकॉज समाज में ही ये कहावतें हमारे समाज में और समाज के परिदृश्य में यूज होती है, तो इन प्रभाव का क्या गवर्नेंस में, इंस्टीट्यूशन में कोई यूज है, क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के करप्शन, पॉपुलिज्म या लीडरशिप को फोकस करते हैं। और बिहार या भारत में इसके कई एग्जाम्पल, कई, बिहार की मैं बात, और यहाँ बार बार मैं भारत इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज उत्तर प्रदेश हो गया या जो आसपास के हमारे स्टेट्स हैं, इनमें कई बार एक कहावत जो है ना मिल जाती है। तो यहाँ पे फोकस रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब भी आप इस तरह के ऐसे लिखें तो आपका ध्यान होना है कि पंचायती राज, सोशल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बताऊंगा कि कैसे ये 3 इंपॉर्टेंट, और देखो एक परिधि है, एक फिक्स्ड एरिया है जहां पे इन सब चीज़ों को आप यूज़ करोगे। हम स्टेप 4 की तरफ आएंगे। स्टेप 3 सबको समझ में आ गया। सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन यूज़ करना है, फिलोसफिकल डायमेंशन यूज़ करना है। ये लगभग सारे ऐसे में, सारे बिहार के प्रोवर्बियल ऐसे में यूज़ हो जाएंगे। और फिर आते हैं हम लोग इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल लेंस के तरफ, जिसमें आपको अगर किसी ऐसे में, ऐसा एग्जाम्पल है, कई ऐसे में ऐसा होगा जहां पॉवर्टी या डेवलपमेंट का सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है। कई ऐसे हैं जिनमें बिहार के एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, इसको लेकर के सवाल उठाया जा सकता है। तो रहेंगे तो वो बिहार के प्रोवर्बियल ऐसे, लेकिन उनका जवाब दोगे तो आप इन सारे डायमेंशन को भी ध्यान में रखोगे। अब सवाल ये, चैलेंज ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से ऐसे के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे में आपको सेक्शन सी यूज करना है या सेक्शन सी के लेंस को यूज करना है, कौन से ऐसे में सेक्शन बी के लेंस को यूज करना है और कौन से ऐसे में सेक्शन ए के लेंस को यूज करना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि ए और बी भी यूज करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें ए, बी और सी तीनों का उपयोग हो सकता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन को देखोगे तो बिहार स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट नैरेटिव है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। और मैं लगभग 5 केस स्टडी आपको दूंगा बिहार बेस्ड, और वही 5 केस स्टडी, जस्ट वो 5 केस स्टडी आपके पूरे के पूरे ऐसे में आने वाले हैं। अब हम आते हैं, जल्दी से बात करते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं बिहार, उनको आप, वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट है, मैं यहाँ अभी शुरुआत में 4 व्यक्तियों के बारे में, 4 महान विभूति के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन बिहार में कई ऐसी विभूतियाँ हैं जिनका उपयोग हम करेंगे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हों, चाहे आप आर्यभट्ट की बात करें, कई लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा एग्जाम्पल, और देखो ये लिस्ट होना है, मैं यहाँ पे केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, बस ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो फिलोसफर ऑफ बिहार का एक लिस्ट आप मेंशन करेंगे। ध्यान रखना है कि आप सेलेक्टिवली यूज करेंगे, मतलब आंख बंद करके नहीं, हर फिलोसफर को हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता है। गौतम बुद्धा जब वैशाली और बोधगया वाला क्षेत्र है,
इस क्षेत्र से अगर रिलेटेड कोई प्रवर्ब आता है तो कई बार आप देखेंगे क्या कि उसका टोन जरूर बुद्धा या बुद्धा फिलॉसफी की तरफ रहता है। ऑब्वियसली बिहार के प्रवर्ब जिसमें इथिक्स की बात हो, मिडिल पाथ की बात हो, कंपैशन की बात हो, सोशल इक्वालिटी की बात हो, सफरिंग की बात हो और रिस्ट्रेन की बात हो, तो आपको कई सारी जातक कथाएं, मैं जातक कथाओं का भी वर्णन करूंगा जिसमें आपको रिस्ट्रेन की बात करते हैं और गौतम बुद्धा का उपयोग ऐसे ऐसे में होना ज़रूरी है। वैसे ही महावीर की हम बात करें तो महावीर का एग्जाम्पल आप तब यूज़ करेंगे जब सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स के ऐसे में अक्सर आता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। चाणक्य का एग्जाम्पल हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे स्टेट क्राफ्ट जैसे पॉलिटिकल ऐसे या रियलिज्म की बात आती है, या बात आती है करप्शन या इस तरह की चीज़ों की जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनल डिके हो रहा है इंस्टीट्यूशन का, चाणक्य का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैं बताऊंगा और कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा। राजेंद्र प्रसाद, अगेन ऑब्वियसली इनका गांव या फिर इनके लीनिएज को मैंने मेंशन कर दिया है, जीरादेई। और ये अक्सर ही जब मोरल पॉलिटिक्स की बात करें, डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी की बात करें, मॉडर्न बिहार के फिलोसफर की बात करें, तो आपको इनका उपयोग करना। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फिलोसफर को यूज़ करेंगे तो केवल किसी एक ऐसे में एक से दो, बहुत नहीं, मैं आपको लगभग 10 फिलोसफर का लिस्ट देने वाला हूँ, 10 फिलोसफर्स, लेकिन आपको यूज़ केवल एक से दो करना है। और अगर आप इससे अधिक यूज़ करेंगे तो कई बार आप गलत करेंगे। गलत इसलिए करेंगे क्योंकि आप कई बार उनका आपने चूंकि पढ़ रखा है उसका यूज़ कर देंगे, एंड देन ओवर किलिंग्स किल दी। अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल को सप्लीमेंट करना, आपकी जो आप जो ऐसे में लिख रहे हो उसकी ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। आपको सपोर्ट करने के लिए वो सारे एग्जाम्पल्स हैं या फिर प्रोवर्ब्स हैं या फिर जो केस स्टडीज़ है वो ही आपका ऐसे हो, ये गलती नहीं करना। साथ ही साथ बिहार के ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का वर्णन तो अत्यंत ही आवश्यक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस ध्यान रखना है कि ये कंटेक्चुअल होना है। अगेन मैंने बताया ये हमेशा, जैसे यहाँ मैंने बताया सेलेक्टिव है, कहाँ उपयोग करना ये जानना है, वैसे ही ये कंटेक्चुअल, जैसे नालंदा कहाँ उपयोग करेंगे आप, जहाँ पे नॉलेज की बात हो और जहाँ पे डिके ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात हो। वैशाली जब भी कोई ऐसे रिपब्लिक या डेमोक्रेसी की बात करे। चंपारण मोरल रिस्ट्रेन का सिंबल है। कोसी डिजास्टर या डेवलपमेंट, जब भी डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं, पॉवर्टी के ऊपर आते हैं, आपको ये कोसी रीजन को मेंशन करना। और मगध राइज एंड फॉल ऑफ पावर का बेस्ट एग्जाम्पल मगध है। तो कहने का मतलब क्या कि आपको केवल ये नहीं जान, ये सारे एग्जाम्पल्स ये आपके ऐसे को यूनिकनेस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप बिहार के विलेज इंस्टीट्यूशन को भी, बिकॉज ये काफ़ी यूनिक रहा है बिहार में, आपने पढ़ रखा है बिहार जो है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र रहा है। सो ये जो बहुत एक यूनिक बिहार के बारे में बात है, इसे आप कैसे अपने ऐसे में दिखते हो, तो आप अगर ऐसे की रियल क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो बिहार में पंचायत सिस्टम कैसे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तरफ गया है, अभी से नहीं, एकदम एंशियंट टाइम से लेके अभी तक। बिहार में चौपाल का सिस्टम जो कि इनफॉर्मल जस्टिस और डायलॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा। मॉडर्न एग्जाम्पल लें तो जीविका दीदीज, वुमेन लेड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिहार का वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी है। ये सारे केस स्टडी में मैं डालने वाला हूँ। ये लगभग जो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल केस स्टडी के एग्जाम्पल हैं। और आंगनवाड़ी स्कूल में कैसे ह्यूमन कैपिटल बेस बनाया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स चाहे वो पंचायत के हों, चौपाल के हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हों, कोऑपरेटिव सोसाइटी या आंगनवाड़ी हो, ये बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे फाइनल पॉइंट आ जाता है ऐसे का, वो होता है कि बिहार के प्रोवर्बियल ऐसे को आप कैसे कंप्लीट करें, कैसे कंक्लूड करें। ध्यान रखना आइडियल कंक्लूजन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया। देखो बॉडी में कई सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, 2-4 बातें मैंने बताई, जैसे बिहार की जगहों को मेंशन करना, विलेज इंस्टीट्यूशन को मेंशन करना, बिहार में जो फिलोसफर हैं उन्हें मेंशन करना, साथ ही साथ कुछ मैंने आपको थीम बताएं, चाहे फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब तो है ही है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रेशन होता है वो कंक्लूजन होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रवर्ब आप लिख रहे हो आप उसको रिविजिट करोगे, री इंटरप्रिटेट, उसका एक अलग भाव मैं बताऊंगा कैसे ऐसे लिखते हैं। आप
पास्ट और फ्यूचर को जोड़ोगे, जो प्रवर्ब जरूर पास्ट में कहा गया है तब तो आपके पास आया, लेकिन आज वो कैसे रेलिवेंट है, और हमेशा 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 एंड विथ पॉजिटिविटी। ये कई स्टूडेंट्स का ऐसे इतना निगेटिव होता है कि भाई पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाती, लगता है कि बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, और जब बिहार का कुछ नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। सो एंड विथ होप, रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे में वो पॉजिटिव फील, एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक एसडीएम का जो पॉजिटिव फील है ना, वो आना चाहिए। हमेशा सिनिसिज्म आपको, ये बेसिकली कि आप सिनिक हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं होगा, आप निगेटिवली साउंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना है। ओवर फिलोसफाइजिंग, आप पूरा भाषण दे रहे हो कि बिहार में तो यह रहा है, बिहार भारत सोने की चिड़िया रही है, बिहार सोने, भाई नहीं, आपको प्रैक्टिकल बात करना है। मोरल प्लीचिंग, डिंग पटांग जो भर देते हैं कई लोग, भैया इससे बचना है। और हमेशा एंड करना है, कहाँ से एंड करना है, इथिकल ऑप्टिमिज्म से। और इथिकल ऑप्टिमिज्म का बेस कौन होगा, फिलोसफर्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ऑब्वियसली इस बात को मानना है कि कुछ कमियां हैं हम में, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और रिफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार का जो हमेशा थीम रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी मुख्य बातें मैं आज के इस पर्टिकुलर क्लास में करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने वाला। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे लेक्चर को आप जरूर कई बार पढ़ें, और अंत में मैं कुछ लिस्ट देने वाला हूँ आपको बिहार के प्रवर्ब की। और ये बिहार का प्रवर्ब देखो, जो मैंने अभी बताया है कैसे, चाहे वो गवर्नमेंट थ्रेट या गवर्नेंस के ऊपर है, बिहार का जो एग्रेरियन क्राइसिस है, या कुछ ऐसे फिलोसफिकल ऐसे हैं जो बिहार या बिहार के परिदेश में आते हैं। ये प्रोवर्बियल ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से समझो, और हम इन सब के ऊपर एक लेक्चर भी लेके आएंगे। सेक्शन 1 में हम कथनी बिना करनी बिना कथनी, सूखा नदी जैसन, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। आप इसके ऊपर अभी सोचो, अभी मैं आऊंगा और ये सारे ऐसे को कवर करूंगा, लेकिन पहले अभी आपको सोचना है। दूसरी, बिन पेंदी का लोटा, जस्ट वन सेक, हाँ, बिन पेंदी का लोटा जैसे औसेन आदमी। जैसे बिन पेंदी का लोटा होता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, जो जिधर देखो उधर चल जाते हैं। अब इसे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? मोरल इथिक्स की बात हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ कई इंपॉर्टेंट फिलोसफर और केस स्टडी की बात करेंगे। तीसरा, माटी के उपजल माटी में मिल जाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं कि वो जहाँ से आए हैं वापस वहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। और ये ऐसे बिहार के, इनफैक्ट ये एक ऐसा ऐसे है जो हम नॉर्थ और साउथ दोनों बिहार में इस ऐसे के कई एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सेक्शन बी की हम बात करें तो घर का भेदी लंका ढाए, बहुत फेमस ये ऐसे है, और लेकिन इसको लिखना उतना ही कठिन है। घर का भेदी लंका ढाए, ये एथिक्स में भी आएगा और ये गवर्नेंस में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एथिक्स और गवर्नेंस के ध्यान से देखेंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे, कई कई तरह के प्रवर्ब आएंगे जो जो इस थीम पे आएंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बता रहा है, जंगल में मोर नाचा, ये कई बार इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के डुअलिटी को भी बता रहा है। ये एथिक्स को भी, जो इंडिविजुअल एथिक्स है, सोशल एथिक्स है, इसे भी बता रहा है। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में खेती करे किसान, फसल खाए दलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार के परिदृश्य में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट के आग नीति के जला देला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेट की आग लगती है तो लोग अपनी फिलॉसफी को छोड़ देते हैं। और बिहार में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि कई बार आपको अपनी फिलॉसफी को थामे रखना होता है। जहाँ सड़क गई वहीं तरक्की आई, ये बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन का ऐसे है, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक्स की, पॉवर्टी की, माइग्रेशन की। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ से निकल के आएंगे। इनफैक्ट अगर मैं इन सारे ऐसे के लिस्ट में 3 ऐसे की बात करूं जो मुझे सबसे सेफ और डीपेस्ट लगता है, तो मैं हर क्लास में ये बात करने वाला हूं। तो उसमें एक, घर का भेदी लंका ढाए, जहां गवर्नेंस और गवर्नेंस के जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है उसकी बात की जा रही है। खेती करे किसान, फसल खाए दलाल, बिहार के इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ क्लासिक, दैट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज क्राइसिस। एंड
जो थर्ड है, कथनी बिना करनी सूखा नदी जैसा, ये इथिकल लीडरशिप के बारे में कहा जा रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये सारे लिस्ट के जो मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं ऐसे के जो आपको ध्यान रखना है। कल हम लोग आएंगे और कल हम लोग इनमें से किसी एक ऐसे को और उसके डायमेंशंस को, उसकी फिलॉसफी को और उसके सारे डिटेल को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, आपको इन ऐसे को तैयार करना है। सो कमर कस लीजिए और अब हमारे साथ इस ऐसे की तैयारी यूट्यूब पे करनी है। थैंक यू।